बच्चों, आज के इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ कि मोबिलिटी क्या होता है। तो आप जानिए कि अगर हम लोग कोई कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं और उस वायर को हम लोग पोटेंशियल V दे लेते हैं, तो ये हमने पोटेंशियल दे दिया है जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो आप जानते हैं कि ये वाला बड़ा होने का मतलब यहाँ पर होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और जिसकी हाइट कम बनाते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गया है। अब मोबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हमें पहले फॉर्मूला याद कर लें, उसको तैयार कर लें। तो ये फॉर्मूला होता है कि म्यू, जिसको हम दिखा रहे हैं मोबिलिटी के लिए, इज इक्वल टू होता है VD बाई E। अब जब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ना तो इसको डिफाइन करना आसान हो जाता है। तो हम क्या बता सकते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर फोर्स लगने लगता है। और जब फोर्स लगने लगता है तो इलेक्ट्रॉन का तो मोशन रैंडम होता है, इधर उधर कहीं भी जाता रहता है, लेकिन एक फोर्स लगने के कारण धीरे धीरे इधर की ओर मूव करने लगेगा। तो जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इधर की ओर ये मूव कर रहा है वही क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, एक एवरेज वेलोसिटी से नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा, तो कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है, जो आता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। तो कहते हैं इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत हमें चाहता है फिर इसकी यूनिट। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो कहते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू द dV अपॉन dr, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो वहीं से हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, तो dV से हो जाएगा V, अब बाई dr जो आ रहा है तो वो लेंथ हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो हमें इसकी यूनिट मिल गई है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। देखिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें, इसको और समझना चाहें, तो क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि VD का फॉर्मूला होता है E देखिए कैसे बोल रहे हैं, E बाई ME इंटू टाउ। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, तो आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू द VD की वैल्यू पुट कर दिए, E बाई ME इंटू टाउ, और नीचे में फिर से आ जाएगा E। तो आप देख रहे हैं कि E से E क्या करेगा, कट जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू के लिए, आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ म्यू इज इक्वल टू द E
डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टाउ। अब यहाँ से समझना होगा कि आखिरकार ये मोबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देखिए, इसे मुझे स्मॉल ही लिखना है क्योंकि कैपिटल ई तो कट गया है, कैपिटल ई कट गया है तो स्मॉल ही आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहाँ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर ये जो टाउ है सो कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस चलते समय टकराता है। जैसे यहाँ से इसका कोलिजन हुआ यहाँ पे, फिर किसी से जा कर के यहाँ कोलाइड कर गया, तो इनके बीच का जो टाइम गैप होता है, जितने समय ये रिलैक्स रहता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे यहाँ पर टाउ 1 हो गया, फिर यहाँ से जाते समय यहाँ टकराया तो ये क्या हो जाएगा, टाउ 2 हो जाएगा। तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी रहेगा कि कितने ज़्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो थोड़ा जल्दी टकरा जाएगा। तो इस पे डिपेंड करेगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो भीड़ ज़्यादा रहेगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा। तो टाउ किसकी प्रॉपर्टी है, तो टाउ तो प्रॉपर्टी हो जाएगी मटेरियल की। तो हम देख रहे हैं कि ई और एम ई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी आ जाएगा, वो तुरंत यहाँ से चलेगा और इधर जाकर टकरा जाएगा, तो रिलैक्स होने का टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो यहाँ से देख रहे हैं इसकी वैल्यू जब कम हो जाएगी तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहेगी, धीरे धीरे जाएगा, तो इसका टाइम गैप बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था थोड़ा सा मोबिलिटी के बारे में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इसे आप तैयार कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।